गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वर्क एनर्जी थ्योरम, या आप इसका दूसरा नाम भी लिख सकते हैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? वर्क एनर्जी थ्योरम और वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। चलिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, according to this principle, work done by net force in displacing a body is equal to change in kinetic energy of body। ओके स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वर्क एनर्जी थ्योरम, या इसे आप वर्क एनर्जी प्रिंसिपल कहिए। क्या है ये? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, वर्क डन बाय नेट फोर्स इन डिस्प्लेसिंग ए बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी। क्या कहना चाह रहा है जरा ये समझे। ये कहना चाह रहा है जैसे कोई ये बॉडी है और इस बॉडी को आप किसी फोर्स से डिस्प्लेस करते हैं। जैसे कोई बॉडी है तो उस पर आप फोर्स लगाएंगे तो बॉडी क्या हो जाती है? डिस्प्लेस हो जाती है। पहले यहाँ थी, अब यहाँ आ गई। तो बॉडी को, जैसे बॉडी पे आपने फोर्स लगाया तो बॉडी डिस्प्लेस हो गई। तो बॉडी को डिस्प्लेस करने में, आप समझे, बॉडी को डिस्प्लेस करने में जो वर्क डन हुआ है वो किसके बराबर है? इसकी काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आया है ना, उसके बराबर है। जैसे ये कोई बॉडी है, क्लियर, और इस पे अब मैं फोर्स लगा रहा हूं, तो फोर्स लगाया तो ये वर्क डन हुआ। तो ये जो वर्क डन है ये किसके बराबर है? इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आया है ना, उसके बराबर है। क्लियर? आपको समझ में आया होगा। देखिए, वर्क डन बाय नेट फोर्स इन डिस्प्लेसिंग ए बॉडी, बॉडी को फोर्स के द्वारा बॉडी को डिस्प्लेस करने में जो वर्क डन हो रहा है वो किसके बराबर होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी। बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आ रहा है उसी के बराबर वर्क डन होता है। बहुत सिंपल सी थ्योरम है, आप आराम से कर लेंगे। और एक और बात, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आप इसे हर हाल में करें। ओके, तो अभी हमने देखा वर्क एनर्जी थ्योरम या वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या होता है, अभी हमने देख लिया। चलिए अब इसका प्रूफ देख लेते हैं, प्रूफ क्या है। ओके, तो प्रूफ क्या होगा? देखिए, सपोज आपके पास एक बॉडी है जिसका मास m है। m क्या है? बॉडी का मास है। u उसकी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है। कोई बॉडी है m मास की और उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u। आप बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं, तो बॉडी पे जब फोर्स लगाते हैं तो बॉडी क्या करती है? एक्सेलरेट करती है। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, कोई बॉडी है जिसका मास m है और इनिशियल वेलोसिटी u है। आप बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स लगाएंगे तो बॉडी एक्सेलरेट करेगी। अब बॉडी एक्सेलरेट करेगी तो आफ्टर टाइम t, क्योंकि एक्सेलरेट कर रही है तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी।
तो आफ्टर टाइम t उस बॉडी की वेलोसिटी जो है वो कितनी हो जाती है, v। आप यहां पे ये समझे, ये क्या है, ये है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, और ये क्या हो गई है उसकी फाइनल वेलोसिटी। ओके, अच्छा उसकी वेलोसिटी में चेंज क्यों आया आपको समझ में आ रहा है ना, क्योंकि बॉडी पे आपने फोर्स लगाया था, उससे बॉडी एक्सेलरेट हुई थी, इसलिए उसकी वेलोसिटी में चेंज आया। चलिए अब देखते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन by applied force on body। अब हम क्या देख रहे हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन देख रहे हैं। क्लियर, जब बॉडी पे हम फोर्स लगाते हैं तो उस दौरान जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है वो देख रहे हैं। देखिए स्मॉल अमाउंट, वैसे तो वर्क डन W होता है, पर आप स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन देखेंगे तो क्या होगा, DW। और ये कितना होगा वर्क डन, देखिए वर्क डन सदाई क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। यहां ds क्या है, डिस्प्लेसमेंट है बॉडी का। अब बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, वो उसी डायरेक्शन में हो रहा है जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया, याद रखिएगा। तो अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड और डॉट प्रोडक्ट था, देखो डॉट है तो क्या आएगा, कोस, इन दोनों के बीच का एंगल, चूंकि डिस्प्लेसमेंट उधर ही हो रहा है जिधर आपने फोर्स लगाया, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 0। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो FDS। क्लियर, तो ये हो गया है आपका। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना है, FDS। देखिए F क्या है, फोर्स, तो फोर्स किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन के। तो F की जगह क्या आ जाएगा, MA, और DS है तो DS ही रहेगा। बट एक्सेलरेशन क्या होता है, ये होता है dV/dt, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो फिर ये कितना हो जाएगा, M और A की जगह dV/dt, और ये DS। अब इस चीज को कैसे लिखें, इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो फिर आपका स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन हो गया M, और dt ds के नीचे कर दे, ds/dt, और वो बच गया dv। और देखिए ds/dt क्या होता है, ये होता है वेलोसिटी। तो कितना हो जाएगा, m और इसकी जगह v dv। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन ये होगा। अब हम देखना चाह रहे हैं टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय फोर्स या बाय अप्लाइड फोर्स ऑन दी बॉडी। तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना होगा वो देखते हैं। क्लियर, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन देखना है इस बार, जब बॉडी पे आप फोर्स लगाएंगे, लेकिन कब, क्लियर, इन इंक्रीजिंग इट्स वेलोसिटी फ्रॉम, वेलोसिटी कहां से कहां तक चेंज हुई थी, आप जरा ध्यान करें, वेलोसिटी कहां से कहां तक चेंज हुई थी, u से v तक, तो फ्रॉम u टू v। तो जब टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालेंगे तो ये dw नहीं रहेगा, कितना हो जाएगा, w। क्लियर, और ये कितना था, mv dv। तो इसका भी क्या करेंगे आप, इंटीग्रेशन कर देंगे। देखिए इसका क्या करेंगे आप, इंटीग्रेशन कर देंगे, आप दोनों ही साइड इंटीग्रेशन करेंगे, इसका भी और इसका भी। तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो वो w आएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा। अब वेलोसिटी कहां से कहां तक चेंज हो रही है, u से v तक, तो लोअर लिमिट u, अपर लिमिट v, ये आएगा। ये कितना बनेगा, देखिए इसमें m बाहर हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये बचेगा u से v तक का इंटीग्रेशन,
किसका, वी डी वी का। ओके, यू से वी तक इंटीग्रेशन वी डी वी का। अब याद रखिएगा ये कि इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स हो तो कितना रिजल्ट आता है, एक्स स्क्वेयर अपॉन 2। तो यहां क्या हो जाएगा, देखिए m और v का, देखिए यहां इंटीग्रेशन x का हो रहा था विद रेस्पेक्ट टू dx, सॉरी यहां इंटीग्रेशन हो रहा था x का विद रेस्पेक्ट टू x, जिसके आगे d लग रहा है ना उसके रेस्पेक्ट में होता है। तो देखो यहां इंटीग्रेशन हो रहा है किसका, x विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहां पे क्या देखो इंटीग्रेशन हो रहा है v का विद रेस्पेक्ट टू v, तो वही तो बात है, वहां x है यहां v है। तो फिर इसका रिजल्ट कितना आएगा, देखो m तो एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, वी स्क्वेयर अपॉन 2, फिर ये आना चाहिए। और लिमिट क्या रहेगी, u से v तक लिमिट रहेगी, क्योंकि लिमिट थी। तो आपका टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना आ रहा है, वो आ रहा है m वी स्क्वेयर अपॉन 2 लिमिट u से v तक। देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं m अपॉन 2, क्योंकि 2 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा वी स्क्वेयर और लिमिट हो गई u से v तक। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो m अपॉन 2 और देखो इंटीग्रेशन में अपर लिमिट v है, तो इसकी जगह एक बार तो v आ जाएगा, तो क्या बचेगा, बनेगा वी स्क्वेयर, और एक बार इसकी जगह u आ जाएगा तो क्या होगा, u स्क्वेयर। करते कैसे है, जरा आप लिमिट कैसे यूज करते हैं सुनो। जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हुआ था ना उसकी जगह, तो इंटीग्रेशन वी स्क्वेयर के रेस्पेक्ट में नहीं हुआ था, किसके रेस्पेक्ट में हुआ था, v के में, ध्यान कीजिएगा dv लिखा हुआ था, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन v के रेस्पेक्ट में हुआ था। तो यहां पे जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हुआ है उसके स्थान पे पहले अपर लिमिट आएगी माइनस करके लोअर लिमिट। तो देखो m अपॉन 2 तो मैंने वही लिखा, और फिर अब मैं अपर लिमिट v की जगह लेके आऊंगा तो v स्क्वेयर ही रहेगा, माइनस करके v की जगह u लाऊंगा तो वो u स्क्वेयर हो जाएगा। तो ये कितना हुआ टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, वो हुआ 1/2 m v स्क्वेयर माइनस 1/2 m u स्क्वेयर। तो ये क्या है, देखो ये तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है, हाफ एम वी स्क्वेयर या हाफ एम यू स्क्वेयर, लेकिन ये फाइनल वेलोसिटी थी तो ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल है, माइनस ये इनिशियल वेलोसिटी थी तो ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है। तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इतना बनेगा आपका, क्लियर। तो देखिए क्या आ रहा है, वर्क डन ऑन द बॉडी, वर्क डन ऑन बॉडी, ये किसके बराबर आ रहा है, देखिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आप घटा रहे हैं, क्या आ रहा है, ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी।